हरे कृष्ण एवरीवन, हाय आई एम पार्की भार्गव एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के। यस, तो हम 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट 6। तो अगेन प्रोबेबिलिटी आप में से काफी सारे लोगों ने पढ़ी होगी, और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। तो आई विल ट्राई टू कवर द ऑल द टॉपिक्स बिकॉज है तो बहुत सारे, बट मैंने जितने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं। तो चलिए समझते हैं। चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट थिंग, दैट इज एडिशन थ्योरम। तो मैं आपको बेसिकली अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आई होप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम बात करते हैं जो कुछ थ्योरम्स हैं डायरेक्टली उनकी। फर्स्ट है एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम में आपको सिंपली याद रखना है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो इफ it contain the common portion, this is the common portion, so that is called AB, that is called intersection। तो ये जो common portion है ये हमारा हो जाएगा intersection, that is A intersection B। ओके, एंड यूनियन क्या हो जाएगा, that is A है ये B है, तो यूनियन हमारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब एक चीज समझिए, अगर मुझे इसको पूरा सॉल्व करना है तो A पार्ट पूरा आया प्लस B पार्ट, बट ये वाला जो पार्ट है ये ए के साथ भी आ गया और ये बी के साथ भी आ गया, तो ये एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दें या फिर प्रोबेबिलिटी के अलावा सिंपल सेट्स में भी ये चीज हमने पढ़ी है। अच्छा, अब ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। ये दोनों टर्म का मतलब अलग अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप टर्म से समझ रहे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली मतलब आपस में एक्सक्लूसिव है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट कब होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स या मेरे मार्क्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। चीटिंग नहीं हो रही है किसी भी एग्जाम में, कोई भी दो स्टूडेंट है, चीटिंग एक्सेप्शन है, डोंट थिंक दैट। तो अगर दो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स क्या होंगे, दे आर इंडिपेंडेंट। तो वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो उसके इक्वल होगा। आई होप ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ये जीरो हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये पी ए यूनियन बी डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है, दैट इज पी ए प्लस पी बी, बिकॉज इंटरसेक्शन तो जीरो हो गया तो ये डायरेक्टली आ जाता है। और इसका वेन डायग्राम क्या बनता है, लाइक दैट, ये ए है और ये बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट्स। ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। बहुत इजी है, एक लाइन में अगर मैं इसे समझाऊं, फेवर की बात कर रहा है तो फेवर अपॉन अगेंस्ट, अगर ये अगेंस्ट की बात कर रहा है तो अगेंस्ट अपॉन फेवर। चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ रेड बॉल्स हैं, लेट्स जस्ट सपोज मेरे पास 5 रेड बॉल्स हैं। ओके, एंड लेट्स जस्ट सपोज मेरे पास कुछ 2 येलो बॉल्स हैं। तो मैंने बोला कि मैं तब जीतूंगी जब मेरे पास रेड बॉल्स आएंगी। तो फेवर में कितनी हो जाएंगी मेरे पास, ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा, रेड बॉल आ रही है तो मैं जीत रही हूँ ना, फेवर क्या हो गया 4, और अगेंस्ट क्या हो गया, ऐसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो भी फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल नंबर होता है, बट यहाँ पे क्या आएगा, फेवर अपॉन अगेंस्ट एंड अगेंस्ट अपॉन फेवर। तो इससे हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6। ओके, रेड बॉल्स कितनी आएंगी, चारों में से कोई एक ही तो निकालूंगी, सो दैट वुड बी 4/6। आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब हम प्रोबेबिलिटी रेंज। अगेन जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है।
प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक। ये आपको थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट, अगर कोई कहता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3.15 है, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3.15 है तो वो गलत बोल रहा है। 3.15 हो ही नहीं सकती, वो हमेशा क्या होगी, 0 से 1, ड्यू टू दैट फॉर्मूला। नेक्स्ट है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दिस वन। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम इससे भी डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफी बार आए भी हैं। तो ए गिवन बी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। यहाँ पे ए गिवन बी का मतलब ये है कि जो बी इवेंट है ये हो चुका है, बी इवेंट हो चुका है, तो आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ऊपर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो दो इवेंट्स हैं जिसमें से बी ऑलरेडी हो चुका है, तो ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ए गिवन बी का मतलब ये है कि बी हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी बताइए, और इसको बोलते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन अपॉन जो भी नीचे आ रहा है उसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। यस, यूनियन मैंने आपको ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, और कहीं पर भी क्वेश्चन है 5 और 4, तो और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये चीज आपको समझनी है। तो अगेन इंटरसेक्शन और यूनियन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बात आती है ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कई बार मम्मा को, मुझे तो सिर्फ यही वाला दूध पीना है, मुझे सिर्फ यही वाली चॉकलेट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मुझे सिर्फ ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो ये ए क्या हो जाएगा सर। तो हाउ कैन आई फाइंड ए ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड ओनली ए। तो ए में से हम जो भी इंटरसेक्शन होगा उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब दो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड थिंग इज बेस थ्योरम। अब बात आती है कई बार हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है या बेस थ्योरम है, तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। अगर आप ऑलरेडी पहले आपको थोड़ा सा याद है तो आप इसे रिवाइज करके जाइएगा, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो जिन्हें थोड़ा बहुत भी याद है, ये 12th में काफी अच्छा वेटेज होता है मैथ्स में, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। तो समझ लेते हैं, आई एक्सप्लेन यू। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहले तो मैं आपको दोनों चीजें समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। मेरे पास ना यहाँ पे ए, E1, E2, E3 एंड E4, ये मेरे पास टोटल ना 4 वेसल्स हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बॉल्स रेड हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। ओके, 3 बॉल्स तरीका अलग की है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरे पास ग्रीन बॉल आई। आप समझ रहे हैं, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ग्रीन बॉल आई। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पहले मैं या तो ये चूज करूंगी या ये चूज करूंगी या ये चूज करूंगी या ये। तो या E1 आएगा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इनटू, अब एक चीज समझे, E1 में ऑलरेडी चूज कर चुकी हूं, और क्या आएगा, ग्रीन इंटरसेक्शन E। ऐसी यहाँ पे क्या आएगा, E4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, E4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इंटरसेक्शन E4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। आई होप इट्स क्लियर। क्योंकि ये मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बेसिकली मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ग्रीन अपॉन E4। ऐसे यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ग्रीन गिवन E3, प्रोबेबिलिटी ग्रीन गिवन E2, और यही मेरे पास फॉर्मूला है। HI का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इवेंट्स होते हैं, दैट इज E1, E2, E3। तो जो भी इवेंट होगा दिस अपॉन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दिस। तो इसको अगर हम इजिली सॉल्व करें, समझिएगा, तो देखिए ये मेरे पास अगर ये 4 वेसल्स हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4
1/4, 1/4 एंड 1/4। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो 1/4, 1/4, 1/4 हो जाएगी। अब यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 रेड बॉल्स है मेरे पास, डिवाइडेड बाय टोटल मेरे पास 4, 7 है तो 3/7। इसमें 2 है तो दैट इज 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, इसमें कितने हैं? इंटू 2 बाय दैट इज 1 रेड है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी यहाँ पे हम ग्रीन, चलो रेड ही ले लेते हैं इसको मैंने, क्योंकि रेड की निकाल लिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो वी कैन टेक दिस रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रेड कलर हो गया। ग्रीन की भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो रेड का कितना हो जाएगा? 3/7, 2/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/4, 5, 6, 7 एंड द लास्ट वुड बी 4/7। और आप इन सबको क्या कर देंगे? फिर ऐड कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट हमने सीखा। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इवेंट सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से पहले आप वेसल सिलेक्ट करोगे ना, बैग में से पहले आप बैग सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकालोगे। तो इवन इवेंट होता है जो पहले होता है, और बाद में जो होता है दैट इज वट एवर ग्रीन, ब्लैक, ब्लू जो भी हो सकता है। आई होप इट्स क्लियर। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए अब हम समझते हैं बेस थ्योरम। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी आपसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालिए, तो टोटल लॉ लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालिए तो भी टोटल लॉ लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालिए तो भी टोटल लॉ लग जाएगा। बट अगर वो आपसे पूछता है कि ब्लैक बॉल निकली है और वो थर्ड वेसल से निकली है, अब आप कहेंगे ये कैसे क्वेश्चन है? पहले हम वेसल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही तो ब्लैक बॉल निकालेंगे। ब्लैक तो नहीं है यहाँ पे, ब्लू, सॉरी। क्या तो यहाँ पे क्या है? क्या हम क्या करेंगे कि पहले थर्ड वेसल चूज करेंगे, उसके बाद ही ब्लू बॉल निकालेंगे। बट यहाँ पे ऑपोजिट है कि ब्लू बॉल निकली है और बताइए कि वो थर्ड वेसल से निकली है। तो जब वो उल्टी कहानी हो जाए, होना चाहिए था इवेंट पहले E1, E2, E3 उसके बाद, बट उल्टा हो गया यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम बेस थ्योरम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक हो जाएगा ये। आई होप दिस इज क्लियर। और ऊपर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऑपोजिट कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी अपॉन में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, और ऊपर क्या आता है? E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन E3। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी रेड की जैसे हमने निकाली थी वैसी निकालेंगे। तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं एक बार नोट कर लेती हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन E3। ऐसे ही हमारे पास ये जो E3, E1, E2 है, तो सबमिशन ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन EI। और EI की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है? 1 से लेके 4 तक है, क्योंकि 4 वैल्यूज। आई होप इट्स क्लियर। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए, और अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एंड आई ट्राई कि मैं आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस तो डेफिनेटली अपलोड कर दूं। हरे कृष्णा।